हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 26 एपिसोड में। ठीक है, तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए, मंडे के लिए अगेन। ठीक है, देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या सिस्टम चल रहा है अभी। ठीक है, उससे पहले फ्राइडे के सेशन में मैंने जो ट्रेड लिया था उसको एक बार आप लोगों को लाइव यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, अगेन मार्केट बियरिश थे, एक्चुअली मार्केट बुलिश नहीं था। ठीक है, मार्केट बियरिश था, मैं ये नहीं बोलूंगा, पर हाँ मार्केट बुलिश नहीं था। पहले देखो ये फ्लैट खुला, ठीक है, सेल ऑफ आया, एकदम एग्जैक्ट 21,100 के सपोर्ट पे आया। देखो वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है और बड़े बड़े विक्स छूट रहे थे, और फिर ये हाई पे गया। ठीक है, हाई पे गया और वहां से फिर से ये फेल हो गया। ठीक है, तो 390 है। चलो अब देखते हैं। तो इसी को देखते हुए, ठीक है, ये जो रैली आई ना, इस पे मेरे को कुछ खास भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये अभी जो है ना, अप ट्रेंड के लिए मार्केट सही नहीं है। ठीक है, मार्केट का आप डायरेक्शन देखोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ ही है, मतलब मार्केट डाउन साइड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे में हम अप ट्रेंड का कोई भी ट्रेड, पहला मेरा प्रेफरेंस नहीं रहेगा। मेरा पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा? डाउन साइड का। तो जब निफ्टी में लो तोड़ा ना, तो मैं फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का लो तोड़ा, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड देख रहा था। यहाँ पे मेरे को जियो फाइनेंस मिला। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मिला मेरे को। ये देखो, सेम वही सेटअप यहाँ पे भी मेरे को मिल रहा था। मैं देखता हूँ 2 दिन का लो, 3 दिन का लो, 2 दिन का हाई भी ब्रेक हो तो भी मैं उसको प्रेफर करता हूँ। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, हाँ, उसको मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, पर ये यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा था। यहाँ से ऊपर का स्टॉप लॉस 2% का था, जो इंट्राडे में मैं नहीं लेता। ठीक है, फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, एक 9:50 से 10:35 लगभग 45 मिनट का कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, और जब वो लो टूटा तो मैंने इसको शॉर्ट किया। ठीक है, जब वो लो टूटा तो मैंने इसको शॉर्ट किया विथ दिस एसएल 252 का। थोड़ा बफर रख लो, 250 टू 20 के एसएल के साथ मैंने इसको शॉर्ट किया था। थोड़ी देर मार्केट साइडवेज था। ये जो जियो फाइनेंस साइडवेज था, इस समय निफ्टी हाई पे थी। इस समय आप देखोगे 12 बजे के आसपास, ये देखो निफ्टी एकदम टॉप पे थी। ठीक है, तब भी मेरा स्टॉक ऊपर नहीं गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था पर स्टॉक ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर बेयरिश था और एक अच्छा खासा 2 दिन का लो कंसोलिडेशन टूटा था। तो मैंने इसको शॉर्ट किया, और फिर क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये मेरा स्टॉक रुका हुआ था। हम लोगों को क्या, ऐसा ही स्टॉक ढूंढना है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो स्टॉक मेरा रुका हुआ था, और जैसे ही मार्केट में सेलिंग आई, मेरा स्टॉक फिर से फॉल करना मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शुरू कर दिया, और इसमें मेरे को 1:2 से ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टॉक को ढूंढना पड़ता है इंट्राडे में, जहां पे मोमेंटम आ जाए। ठीक है, मोमेंटम कब आएगा? जब अच्छा स्ट्रक्चर बना रहेगा और अच्छा एंट्री एग्जिट, अगर आपका क्राइटेरिया अच्छा एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया है तो आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, 3 दिन से मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ कि हाँ, 23,400 के ऊपर ही फुल मोड में बुलिश हो जाना है। ठीक है, 23,400 के ऊपर फुल बुलिश हो जाएंगे हम लोग, जब तक 23,400 के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट से 2 दिन बाइंग हुई। ठीक है, और अब देखो ये ऊपर से सेलिंग आ गई। अब ये क्या देखो, अभी कैंडल देखो, इन्वर्टेड हैमर, मतलब क्या, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे देखो सबको लग रहा है, साइकोलॉजी क्या चलती है ना, यहाँ पे सबको लग रहा था कि टूटेगा टूटेगा, ये नीचे जाएगा। सारे लोग यहाँ पे पुट प्लानिंग पे बैठे थे कि मार्केट को बेच के रखूंगा। तब ये FISDI ने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए। ठीक है, अब ये सपोर्ट पे हैमर देख के बहुत लोग क्या करेंगे कि अरे मार्केट बाइंग साइड में, अब इसको खरीदो खरीदो, और ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा सारे बाइंग पोजीशंस बन रहे होंगे मार्केट में। ठीक है, और एक बार बस उनका यही ट्रैप था, मार्केट को ऊपर लेगा और ऊपर से इंट्राडे में शॉप सीधे सेल कर दिया, और अब ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है।
ठीक है। तो फिर हम लोग का राउंड लेवल वही है, 22,975 टूटेगा तो फिर ये 22,680 से 500 का जोन है 200 पॉइंट का। अभी कहाँ आके सस्टेन करेगा ये जानने वाली बात है, पर हाँ पहला लेवल 22,700 रहेगा, ठीक है। 22,975 टूटेगा तो पहला लेवल 22,700 आएगा। अब एक बार इसको आवरली चार्ट पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो अगेन आवरली चार्ट पे देखो, एक तरह से आप कह सकते हो कि फिर से सपोर्ट को ब्रेक डाउन हो गया हुआ है, ठीक है। तो फिर वही सपोर्ट है और रेजिस्टेंस आवरली चार्ट पे हम लोग का आ रहा है 22,300 के आजू बाजू। देखो यहाँ 22,300 के ऊपर एक भी आवरली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग का रेजिस्टेंस है 23,300 सॉरी 23,300 हम लोगों का अभी का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट्स पे देखेंगे, सारे चार्ट्स हर टाइम फ्रेम के चार्ट्स को एक बार एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है 23,200 का, ठीक है। आवरली चार्ट पे क्या था, सीधा हम लोगों को 23,300 दिख रहा है, ठीक है। पर 15 मिनट्स चार्ट्स पे हम लोगों को 23,200 भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या, अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन नीचे देता है तो हो सकता है कि ये 1 से 2 कैंडल में बिना रिट्रेसमेंट दिए 22,977 आ जाए, जो कि सपोर्ट है। अगेन ध्यान से, अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और फिर से सेलिंग तेज आती है तो हो सकता है ये 1 से 2 कैंडल में ही, मतलब पहले 5 से 10 मिनट में ही ये 22,975 आ जाए। इफ नॉट, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर आने लगता है तो हम लोगों का 15 मिनट्स चार्ट पे पहला रेजिस्टेंस है 23,200, ठीक है। 23,200 में आप एक जोन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये, ठीक है, सॉरी, ये एक जोन आप ड्रॉ कर लो। क्यों, इस 15 मिनट कैंडल का विक भी कंसिडर्ड हो गया और ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है 2 बजे की कैंडल है, इसका भी ऊपर का बॉडी कवर हो गया, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस आप मानो, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इससे इस कैंडल के हाई से गिर जाएगा या इस कैंडल के हाई से गिर जाएगा, तो मैं दोनों को कंसीडर करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दोनों को कंसीडर करूंगा एज अ रेजिस्टेंस और उसका एक मिक्स बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरे मानने से नहीं होगा कि इसी कैंडल से गिर जाएगा या इस कैंडल से। मतलब क्या, अगर कल मार्केट फ्लैट खोल के ऊपर मेरे को ब्रेकआउट देती भी है तो मेरे पास रेजिस्टेंस है 23,200 का। अगर 23,200 पार हो गया, 23,200 किस में है, 15 मिनट्स चार्ट पे, और अगर 23,200 पार हो जाता है तो फिर मेरे पास एक आवरली रेजिस्टेंस है 23,320 का, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो ये 22,977 तक डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो इसमें फिर से मैं वही सजेशन दूंगा कि बाइंग ट्रेड्स, बाइंग मतलब निफ्टी को बाई ऊपर करने वाला ट्रेड्स में आप लॉट्स कम रखो, रिस्क कम लो। क्यों, कभी भी सेलिंग आ जाती है किसी भी लेवल से, ठीक है। यहाँ देखो 300 के ऊपर अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था विद दिस स्टॉप लॉस, पर वो ट्रैपिंग हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ये ऊपर जाते जाते कितनों को ट्रैप करके फिर नीचे आ जाए, लेकिन अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो डाउन ट्रेंड में प्रेफरेंस वो रहेगा कि डाउन साइड का ट्रेड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है। हम लोग मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है तो हम लोग कॉल साइड की ट्रेड भी लेंगे, बट विथ मिनिमम रिस्क, ठीक है, कम स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ कम लॉट्स में ट्रेड करेंगे। पर वहीं पे अगर मेरे को डाउन साइड की अच्छी ट्रेड मिलती है जहां पे सपोर्ट टूट रहा है या कुछ भी है, तो फिर वहां पे हम अपने लॉट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम मार्केट साइड, मार्केट के मोमेंटम और मार्केट के डायरेक्शन के साइड में जा रहे हैं, ठीक है। जब हम मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे, मतलब कॉल बाई करेंगे ऊपर के लिए, तब हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी का सिस्टम क्या है, देखो बैंक निफ्टी सपोर्ट पे जो पहली बार आया 13 जनवरी को, आप आज है 26, मतलब मार्केट क्लोज हुआ 24 को। एक बार भी बैंक निफ्टी हायर हाई क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, देख रहे हो। ये भी देखो, इस कैंडल का 13 तारीख के कैंडल का हाई है 822, 14 का क्लोजिंग है 970, मतलब 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई, कोई बहुत बड़ी नहीं क्लोजिंग नहीं आई। और उसके बाद से देखो एक भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं आई। मतलब क्या, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी पर हाँ हायर हाई क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी। देखो जैसे ये 16 जनवरी का ये डोजी बना, सेल ऑफ आया,
और अगर इसको बुलिश होना था ना, तो ये जो 20 जनवरी की कैंडल है, इसको इसके ऊपर 664 के ऊपर क्लोज कर देना था, तो मैं मानता कि एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है, और नया लो नहीं लगा। पर यहाँ पे नया लो तो नहीं लगा, प्लस साथ में नया हाई भी नहीं मिला क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर से सेल ऑफ आ गया और फिर ये सपोर्ट किया। मतलब क्या, मेरे को दिख रहा है कि निफ्टी बियरिश है। बैंक निफ्टी का एकमात्र सपोर्ट यहाँ पे है 48,000 का, ठीक है। इसका लो है 48,102, फिर भी आप उसको 48,000 कंसीडर करो, 48,000 का राउंड लेवल, ठीक है। 48,100 टूटेगा ना, तो आप इसको क्लोजिंग बेसिस पे 48,000 के नीचे अगर ये बंद होता है तो फिर ये बियरिश हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि सीधा इलेक्शन वाले दिन जो गैप गैप क्या था, इतनी बड़ी वोलेटिलिटी आई थी, ये उसको फिल कर सकता है। मतलब क्या, 48,000 के नीचे बैंक निफ्टी 46,000 की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है, अगर डेली कैंडल क्लोज होती है तो, ठीक है। आवरली में देखोगे तो आवरली में हम लोगों को दिखेगा वही सेम सपोर्ट, और एक रेजिस्टेंस मिलता है। मान लो इंट्राडे में मैं बाई करता हूं, तो 49,000 का एक रेजिस्टेंस मेरे को मिला आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब ठीक है, क्या मिला, आवरली टाइम फ्रेम में मेरे को एक 49,000 का रेजिस्टेंस मिला, जहां पे देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये 49,400 तक आ सकती है, ठीक है। 49,400, अब 49,400 कैसे निकला, ये देखो एक रिट्रेसमेंट लेवल है। ग्रीन कैंडल देखो, लगातार ऊपर से 2 कैंडल सेल ऑफ आया और फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। यहाँ पे फ्रेश सेलर्स ने एंट्री बनाई, ठीक है। ये फ्रेश सेलर्स का जोन है, ये जो जोन है, ये वो सेलर्स थे जो पिछले दिन उन्होंने बाइंग सेलिंग किया और अगले दिन मार्केट खुलते ही स्लिप हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ये आवरली रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे उन्होंने फ्रेश सेलिंग की और फिर वो नया लो की तरफ बढ़ा, तो ये भी हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो क्या होगा, 49,000 के ऊपर 49,366, मतलब आप 400 मान लो, तो ये 49,400 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम लोग एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, और ये रेजिस्टेंस है भी, क्योंकि आवरली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस 49,000, उसके बाद 49,400, नीचे का सपोर्ट 48,000 का, ठीक है। अब एक बार इसको 15 मिनट चार्ट पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। 15 मिनट पे भी देखो, आपको दिखेगा कि सेम देखो, ये भी लेवल वही है 49,000 का, ठीक है, और ऊपर 49,400, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर आने लगता है, 5 मिनट्स पे आते हैं, ठीक है, ये 5 मिनट्स है। अगर ये फ्लैट खुलेगा और ऊपर आएगा तो 49,000 तक आ सकता है, मतलब 700 पॉइंट का जगह है, ठीक है। और नीचे सपोर्ट है, अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 300 पॉइंट की जगह है, ठीक है। ये है इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये है। अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है 48,400 पे और ये ऊपर आना शुरू होता है, तो मेरा पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा ना, वो 5 मिनट चार्ट्स पे भी देखोगे तो 48,615 रहेगा। अब आप बोलोगे कि हाँ, ये ऊपर का ये इतनी जल्दी रेजिस्टेंस 49,000 से पहले 48,600 भी क्यों काउंट कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ऑब्जर्व करना, आपको दिखेगा कि जब मार्केट बियरिश रहता है और वो बियरिश मार्केट में बुलिश सिग्नल्स आते हैं, मतलब कि आपको दिखा कि ये फ्लैट खुल के ऊपर आ रहा है, तो आप वहां पे बाइंग ट्रेड लोगे, ठीक है। तब क्या होगा ना कि छोटे से छोटा रेजिस्टेंस भी अपना काम करेगा, ठीक है। अगर यही बुलिश मार्केट में रहता तो मैं इस रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करता, ठीक है। पर जब हम बियरिश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें 5 मिनट्स का रेजिस्टेंस को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जब हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि निगेटिव मार्केट में छोटे रेजिस्टेंस भी काम करते हैं अपना, मतलब रेजिस्टेंस का काम क्या है, गिराना। मार्केट यहाँ आएगा, टकरा के गिर जाएगा। तो बुलिश मार्केट में ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस उतना काम नहीं आता है, ठीक है, वो ब्रेक कर देता है। पर जब मार्केट बियरिश रहता है ना, तो सेलर्स अपना एक सेलिंग जोन ढूंढते हैं कि किस जोन पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है 48,600। क्यों, इसलिए क्योंकि कोई भी रिटेलर को दिखे, मान लो मार्केट फ्लैट खुला
और मार्केट ऊपर आने लगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या फास्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि हाँ कहीं से रिटेलर्स ट्रैप हो और हम उसको सेल करें, ठीक है, तो एक ये रेफरेंस पॉइंट है 48,600, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ आए और एक सेलिंग दिखाए, फिर मार्केट की वॉलेटिलिटी आजकल इतनी है कि ये फिर ऊपर निकल के 49,000 आएगा, हो सकता है, ठीक है, पर हाँ ये एक सेलिंग पॉइंट है, मतलब अगर क्या मान लो मार्केट फ्लैट खुल के छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है और अगर मैं बाई करूंगा तो 48,600 मेरा पहला टारगेट होगा, ठीक है, 48,600 आता है तो मैं ट्रेलिंग करूंगा और पार्ट बुकिंग करूंगा, मतलब अगर मेरे पास 2 लॉट है तो एक लॉट में 48,600 के आसपास बुक कर लूंगा, दूसरे लॉट को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दूंगा, ठीक है, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 400 पॉइंट की जगह बनती है इसके पास, वो फिर मैं इसको ट्रेल करता चलूंगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए ये है। बाकी फिर बाकी सेक्टर्स जो और भी सेक्टर्स हैं वो सब भी सारे के सारे बेरिश हैं, ठीक है, एक बार सेंसेक्स भी देख ही लेते हैं, बहुत लोगों को सेंसेक्स भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं ना, सेंसेक्स का भी स्ट्रक्चर देखो सेम निफ्टी के जैसा ही है, कुछ वैसा नया चीज नहीं है, ठीक है, नीचे सपोर्ट है, ठीक है, नीचे सपोर्ट है 75,600 का, तो आप उसको 75,500 मान लो, सेंसेक्स में 100 पॉइंट कुछ नहीं है, 75,500 आएगा तो राउंड लेवल समझ आता है, ठीक है, अगेन फ्लैट खुल के 76,000 ब्रेक होता है अगर सेंसेक्स में तो ये 75,600 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस है 76,900, मतलब क्या 77,000, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के ऊपर आने लगता है तो आवरली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है 77,000, ठीक है, 15 मिनट्स में देखोगे तो फिर से वही निफ्टी के जैसा ही एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है 76,600, अगर ये फ्लैट खुलता है इंट्राडे में और ऊपर आने लगता है तो हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस रहेगा 76,600, ठीक है, फिर अगर मैं नीचे से बाइंग कर रहा हूँ, कॉल बाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा 76,600 आएगा तो एक लॉट बुक कर लूंगा और एक लॉट को ट्रेल करूंगा, ठीक है, ताकि मार्केट अगर रिवर्स आए तो मेरे ट्रेलिंग एसएल काट के मेरे को बाहर कर दे, मेरा एसएल या फिर लॉस ना हो, और अगर ये वहीं से ब्रेक कर देता है तो फिर मैं एसएल ट्रेल करते हुए इसको 76,900 77,000 तक ये आएगा, अगर ये 77,000 भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये 77,400 तक आ सकता है, ठीक है, ये है सेंसेक्स का, ठीक है, देखो परफेक्ट लेवल है, देखो एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार भी गिरा, देखो इतने बड़े बाइंग स्ट्रेंथ के साथ ये आ रहा था पर ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये एक मेजर लेवल है 77,400, ठीक है, तो ये लेवल है। चलो वीडियो पसंद आ गई हो तो ठीक है लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे की वीडियो में, ठीक है, जहां मैं अपनी इंट्राडे पोजीशन भी बताऊंगा और आपको लेवल्स भी दे दूंगा, चलो थैंक यू।